हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। इससे पहले हमने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1.1। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। इसमें भी हम 4 तक के क्वेश्चन को अगले वीडियो में लगा चुके हैं। अब 4 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो जा कर के नहीं देखी है तो जा कर के ज़रूर देख ले, जिससे कि ये वीडियो बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके। देखिए, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है और LCM 306 और 657 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इससे पहले क्या होता था, कोई भी दो संख्या मान के चलिए 306 और 657 दिया होता था, इसका आपको LCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा जाता था। तो HCF हम इसमें दो विधि से ज्ञात करते थे, या तो भाज्य गुणनफल विधि द्वारा A बराबर PQ प्लस R, इस विधि द्वारा हम ज्ञात करते थे। और या तो हम ज्ञात करते थे जहाँ की ये A कोई संख्या होती थी बड़ी वाली संख्या, B छोटी वाली संख्या, Q पूर्णांक होता था, R शेषफल होता था। और देखिए, और दूसरा विधि जो है भाज्य गुणनफल विधि द्वारा ज्ञात करते थे। जैसे बड़ी वाली संख्या 657 है और इस प्रकार से लिखकर जो जितने बार में भी लगेगा उतने बार लिख करके घटा करके, इसी प्रकार जो लास्ट बार में जब जीरो आ जाता है, लास्ट बार में शेषफल जीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन में जिस चीज से भाग दिया जाता है वो HCF होता था। तो ये सारी विधि हमने आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आगे जाकर के देखिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को अभी जो दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें वो दोनों विधि लगाने के साथ साथ हम एक अलग विधि भी लगा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन जो बना रहे थे तो उसमें दिया गया था HCF और LCM ज्ञात करें और उसकी गुणनफल की सत्यता का भी जांच करते थे। तो हम देखते थे कि HCF गुना LCM बराबर होता था फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। इसी संख्या में देखिए, अगर जो इसी इक्वेशन में अगर कोई भी 3 चीज आपको दिया हो तो एक चीज आसानी से निकल सकता है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, दोनों संख्या भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है। क्या LCM नहीं निकल सकता? इसमें बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए किस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को। जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हल HCF दिया हुआ है आपको 9 और फर्स्ट संख्या दिया हुआ है आपको 306, सेकेंड संख्या है 657 और LCM आपको पूछ रहा है LCM बराबर 1। तो आप जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। इसी इक्वेशन पे लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखिए आपको HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, LCM नहीं मालूम है, निकालना ही है। और फर्स्ट संख्या दिया हुआ है आपको 306, सेकेंड संख्या दिया हुआ है 657। तो आप इस साइड गुना में है 9 तो इस साइड ले जाइए तो भागा में हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा, ये LCM बराबर 306 गुना 657 बटे 9। अगर आप इसको काटिएगा, HCF है तो दोनों में भाग लगेगा इससे, तो यानी कि किसी को भी आप काट सकते हैं दोनों में। आप बड़े वाले को भी काट लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी संख्या में गुना करने में आसानी होती है। तो 9 7 63 बच गया 2 2 पे 7 27 है, 9 तिया 27। ये हो गया LCM बराबर 306 गुना 73। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 2 3 3 8। यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो में आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि ये वीडियो बिल्कुल आसानी से आप समझ पाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2 2 3 3 8। यही आपका आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं। हमें कोई भी संख्या एक दिया है 6 पर पावर n, इसको जांच करना है कि क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होती है, जहाँ n का वैल्यू हम प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, जहाँ की दिया हुआ प्राकृतिक संख्या यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हल, संख्या दिया हुआ है आपको, संख्या बराबर 6 पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, यानी कि इनफिनिटी तक आप ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंत नहीं है, जितना भी आप चलिएगा आगे संख्या आते ही रहेगा। तो देखिए यही संख्या कह रहा है, अगर जो हम n का वैल्यू ये लेंगे तो क्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम एक दो कोई संख्या लेते हैं, जांच करते हैं क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए जब n बराबर 1 तो क्या होगा, संख्या बराबर 6 पावर n बराबर हो गया 6 पावर 1 बराबर 6। जब पुनः देखिए जब n बराबर हम लेते हैं 2, तो ये हो गया 6 पावर 2 बराबर 6 गुना 6 बराबर 36। अगर फिर से देखिए, अगर जब पुनः लेते हैं जब n बराबर 3, तो ये हो गया संख्या 6 पावर 3 बराबर 6 गुना 6, ये हो गया 6 जाके 36 छाके 212 सॉरी 216। अगर जो लेते हैं हम पुनः n बराबर 4, सॉरी अब लेते हैं, यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम, जब n बराबर लेते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 4 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये निकल के आ जाएगा आपको 1296। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो लास्ट में सिर्फ 6 ही आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 6 पावर n संख्या 6 पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आप लिखिएगा, क्योंकि उपरोक्त ऊपर में जो भी परिमाण मान निकाले हैं, उपरोक्त परिमाण से स्पष्ट हो रहा है कि 6 पावर n संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर जो है समाप्त नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या हम प्राकृतिक ले रहे हैं तो लास्ट में 6 ही आ रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह संख्या जो है n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप कह सकते हैं, आप दूसरा तर्क भी दे सकते हैं, वो इसलिए कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब यदि
इस तरह से देखिए आप, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए p पे पावर n दिया हुआ है और इसके पूछा जाएगा आपको क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगा, तो आपको देखना है क्या p का हम खंडन करते हैं, p का जो है खंडन करते हैं तो उसका p का खंडन बराबर होना चाहिए 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 गुना 5 के रूप में होगा तभी यह इसका अंतिम संख्या 0 पर समाप्त होगा, अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। देखते हैं उदाहरण